जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आया हूँ एक्वाडोर ई वीज़ा। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, सऊदी, दुबई, कतर वगैरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का एक ब्यूटीफुल कंट्री है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेहतरीन जगह है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तानियों को ये ई वीज़ा देता है। आज हम सीखेंगे कि एक्वाडोर का ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इसका रूट या इसकी फ़्लाइट, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फ़ीस के बारे में समझाता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, इसको इंग्लिश में करके यहाँ पर रजिस्टर करना है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं यहाँ पर लॉगिन दबा दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि थोड़ी सी इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा यानी कि लोड ज़्यादा होता है, तो आपका ये है कि टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरा यहाँ पर आईडी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज इसने मुझे दे दिया है। नेक्स्ट पेज के लिए देखें यहाँ पर चूज़ वीज़ाज़, हम वीज़ाज़ पे जाएंगे। कौन कौन से वीज़ा हैं यहाँ पर, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सारा तरीकाकार इसमें लिखा हुआ है या मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, न्यू प्रोसीजर में आप जाएंगे। ठीक है, ऑर्डनरी एंड डिप्लोमेटिक वीज़ा, यहाँ पर सारे वीज़ा हैं। ठीक है, न्यू वीज़ा, रिन्यूअल, ट्रांसफ़र, सारे कैंसलेशन। तो चूज़ सर्विस, यहाँ पर हम सर्विस चूज़ करेंगे। सर्विस चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे न्यू वीज़ा, क्योंकि हमें न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम न्यू वीज़ा को सिलेक्ट करेंगे। न्यू वीज़ा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रहा है कि यार आप पर्सनल एप्लीकेशन ख़ुद की है या कोई वकील वगैरह होगा वो आपके लिए करेगा या चिल्ड्रन के जो फादर हैं वो करेंगे। यहाँ पर मैं पर्सनल यानी कि मैं खुद अप्लाई करना चाहता हूँ। क्लिक किया तो मुझे बता दिया डिप्लोमेटिक चाहिए, टेम्प्रेरी विजिटर चाहिए, टेम्प्रेरी रेजिडेंट। तो हमारा काम है यहाँ पर विजिटर के ऊपर मैंने जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है टेम्प्रेरी विजिटर टूरिस्ट 90 डेज़, 3 महीने का। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डेज सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे चले जाएंगे। आगे हमें बोल रहा है कि आप अग्री हो, यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे चले जाएंगे। जैसे ही आगे हम चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर सब कुछ मुकम्मल अपने हिसाब से लिखना है। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए डमी लिखा हुआ है। दूसरा ये कि यहाँ पर मेरा नंबर आपको मिलेगा, आप ख़ुद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम आपके लिए अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट आपको हमें देने पड़ेंगे। अगर इसके लिए फॉर एग्जांपल होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें, ट्रैवल इंश्योरेंस ये हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, अभी इसका रूट भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये आप देख लें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जो है पिक्चर अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दी पिक्चर। ये पिक्चर भी डमी है, यहाँ पर सब कुछ डमी लिखा हुआ है। कंट्री ऑफ बर्थ मुझे बता रहा है तो कंट्री ऑफ बर्थ मैं पाकिस्तान कर दूंगा। सिटी ऑफ बर्थ मैं इसको दे दूंगा, यहाँ पर जो है आप अपने मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे दूंगा फैसलाबाद का। ठीक है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर जो है हम लोग सिंगल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेल, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहा है, ये मैं इसको डमी सा एक ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, डू यू हैव डिसेबिलिटीज़ को पूछ रहा है, नहीं मेरी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, आगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। दूसरे पेज में ये आपकी जो पासपोर्ट की है वो पूछेगा, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। यहाँ मैंने इसको नंबर दिया हुआ है, इधर मैं इसको इशू डेट दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से क्लिक करके मैं इसको बता दूँगा कि मेरा पासपोर्ट इशू हुआ था 2022 में नवंबर में। ठीक है, 16 नवंबर में। और एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी मेरी होगी 2000 आपका भला हो 2026 कर देते हैं, 2026 नवंबर में 15 तारीख को। ठीक है, कंट्री ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है, यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। ये पाकिस्तान आ चुका है। सिटी ऑफ इशू मैं इसको बता दूंगा कि आपका पासपोर्ट किस जगह का है। तो फैसलाबाद मैंने सिलेक्ट किया तो मैं फैसलाबाद का बता दूंगा फ़िलहाल। आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे सामने इसका थर्ड पेज आएगा। ठीक है, थर्ड पेज में बेनिफिशियरी डेटा हमने डालना है। ठीक है, बेनिफिशियरी डेटा क्या मतलब है, रिमेंबर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर यू मस्ट बी ट्रूथफुल। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेलीफोन नंबर लेस देन 3 डिजिट एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी होम डेटा डालना है। कंट्री रेजिडेंट मैं इसको कर दूंगा पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविंस मुझसे पूछ रहा है, प्रोविंस में इसको कर दूंगा प्रोविंस और स्टेट भी इसको मैं पाकिस्तान ही कर दूंगा। ठीक है, होम सिटी आपका किधर है यानी कि जहाँ पर आप रहते हो, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल आबाद। ठीक है, ये हो गया फैसलाबाद। यहाँ मुझसे एड्रेस मांग रहा है तो मैं इसको 25 स्ट्रीट
हाउस नंबर, ये आपने सब कुछ ठीक ठीक देना, ये मैं फ़िलहाल डमी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर चूज़ करना है। देखें मोबाइल नंबर के लिए आपने +92 हो गया। यहाँ पर कोई भी आप इसको मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, जो आपका है। यहाँ पर भी इसको +92 और यहाँ पर जो है मैं इसको फ़िलहाल डमी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वर्क का नंबर आप यहाँ पर जिस चीज़ के साथ स्टार है वो आपने देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो कहाँ पर, तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल इसको कर दूंगा आपका भला रहे इसको कंट्री ऑफ इंटरव्यू, ये लेते नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं इसको कर दूंगा आपका भला हो। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे दूंगा, मैं आपको इसका समझाता हूँ कि इधर आपने क्या देना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी के लिए कतर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आगे जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है, दोहा में इनकी एम्बेसी है, ठीक है। अच्छा, वेयर इज़ द रिक्वेस्ट अप्लाइड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से आपने अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको पाकिस्तान से कर देंगे। वेयर इज़ द रिक्वेस्ट, अच्छा ये रिक्वायर्ड, फिर सिटी कौन सा है, तो सिटी हम इसको हर जगह पे फैसलाबाद लिखा है तो यहाँ पर भी फैसलाबाद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने देखें आगे जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर हमसे अच्छा जो चीज़ मैंडेटरी है वो आपने देनी है, ठीक है। जो मैंडेटरी नहीं है उसके अलावा भी आप कुछ देना चाहते हो तो वो फिर आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या मांग रहा है, पासपोर्ट मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ, यहाँ पर आपने देना है पासपोर्ट, ठीक है। इसको क्लिक करके आपने जाके अपना पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। 2 MB की फ़ाइल होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखें क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड, इधर हमें अभी चाहिए मैंडेटरी है, इधर हमें अभी चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमारा, ठीक है, कि यहाँ पर हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। यहाँ पर देखें लोग अभी बोलते हैं कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अटेस्ट होना चाहिए, अपोस्टाइल होना चाहिए। अटेस्ट भी होना चाहिए मेरे भाई, अपोस्टाइल भी होना चाहिए। और इधर एक बात और याद रखें कि वेयर यू रेजिडेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, अगर कोई दुबई, सऊदी, बहरीन वगैरह में पिछले 5 साल से रह रहे हैं तो वहाँ का आपने देना है। और अगर आप मुस्तकिल पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में आपका होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बाई बर्थ होना चाहिए, अच्छा है। अटेस्टेशन भी होनी चाहिए मोफा से और अपोस्टाइल भी होना चाहिए, ठीक है। वैलिड फॉर द एटलीस्ट 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ गारंटिंग, ठीक है, until the last entry into country, required applicable only to those over 18 of year age, ठीक है। जो 18 साल से हैं उनके लिए ये होगा। अपोस्टाइल भी होना चाहिए और जो है मोफा से अटेस्ट भी होना चाहिए, बाई बर्थ आपका होना चाहिए मुकम्मल। और अगर फॉर एग्जांपल आप उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, यहाँ आपका वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर अभी मैंडेटरी नहीं है ये जगह, फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपोस्टाइल और लीगलाइज्ड पावर ऑफ अटर्नी ऑथराइजेशन गारंटेड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स और इलीगल। अब अजीब पेरेंट के हिसाब से अगर कोई बच्चा है वो अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए देखें पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए, ये वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लीगल मीन्स, अभी ये मैंडेटरी है, ये आपने देना है। प्रूफ ऑफ लीगल मीन ऑफ लिविंग, द सेकेंडरी रेगुलेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रूफ ऑफ लीगल मीन ऑफ लिविंग, अभी यहाँ पर आपका जो है वो लग सकता है ID कार्ड हो गया आपका, ठीक है, कि आप इस कंट्री में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका है दुबई का है या फॉर एग्जांपल बहरीन, सऊदी वगैरह का है तो वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हो तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान वाले जो हैं वो ID कार्ड वगैरह लगा सकते हैं और दुबई वाले कामा शेकामा वो हो गया। अदर डॉक्यूमेंट अगर आप समझते हो यार कि अदर डॉक्यूमेंट आपके लिए कोई ऐसे हैं जो आपके जो है ज़रूरत है तो आप वो अदर डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। बर्थ मैरिज सर्टिफिकेट, यहाँ पर FRC MRC आपकी हो गई, ठीक है। ट्रैवल आइटिनरी एंड राउंड टिकट, ठीक है, यहाँ पर आपकी होटल बुकिंग हो गई, आपकी टिकट रिजर्वेशंस हो गई, ठीक है, वो हो गई। और बैंक अकाउंट जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। प्रूफ ऑफ लीगल मीन्स, यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट भी लगाओगे और साथ में आप जो है ID कार्ड वगैरह अपना एकामा वगैरह वो भी लगा दोगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, आपको यहाँ नंबर मेरा मिलेगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले भी बताया, फिर भी यहाँ पर नंबर वगैरह आपको मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये एप्लीकेशन के लिए। और जो है आप अपना
और ट्रैवल प्लान हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, होटल बुकिंग हो गई, टिकट रिजर्वेशंस हो गई। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस देखिए 2 मरतबा देनी पड़ती है। पहले इसकी जो फ़ीस है वो $50 है ऑनलाइन, वो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग, ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग होगा इसकी फ़ीस होगी $50, ठीक है। उसके बाद $30 जब आपका अप्रूवल आता है तो $30 उसके भी आपने देने होते हैं, तो टोटल ये हो गई $80, ठीक है। अच्छा, एड एन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी, अच्छा कोई ऑब्जर्वेशन नेसेसरी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आप जाओगे नेक्स्ट पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी ट्रैवल रूट, लोग बोलते हैं कि इसका ट्रैवल देखें, इसका बहुत आसान सिस्टम है। अगर आपके पास एक्वाडोर का वीज़ा आ जाता है, यानी कि ये आपको अप्रूवल दे देते हैं कि आपका एक्वाडोर का वीज़ा आ गया है, ठीक है, यानी आपको मिल जाता है एक्वाडोर का वीज़ा। अगर आपके पास है तो फिर आप डायरेक्ट BLS स्पेन में जा सकते हो और वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा आप एक्वाडोर के वीज़े के लिए ले सकते हो। ये लीगल है, बिल्कुल आपको लीगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे आपके पास डेस्टिनेशन है कि आपने एक्वाडोर जाना है, तो एक्वाडोर का वीज़ा ऑलरेडी आपके पास है। सिर्फ आप जो है, जो जहाज़ है या एयरपोर्ट है वो आप इस्तेमाल करोगे यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन का, तो स्पेन का सिर्फ जहाज़ इस्तेमाल करने के लिए या वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना, और वो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन भी और डायरेक्ट BLS से भी आप ये दिखा के अपना ले सकते हो। तो ये इसका ट्रैवल रूट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुकम्मल आपको लिस्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ और डिटेल शेयर करूंगा। हाजिर होऊंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।